मुरादाबाद जनपद के ईदगाह के वसीम मैदान में ईद उल फित्र की नमाज 2 शिफ्टों में की गई अदा। पहली शिफ्ट में नायब इमाम शहर मुफ्ती सैयद फहाद अली ने पढ़ाई नमाज, वहीं पर दूसरी शिफ्ट में शहर इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद ने पढ़ाई नमाज। इस मौके पर गंगा जमनी तहजीब का नज़ारा देखने को मिला। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। वहीं पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। इस मौके पर सिविल डिफेंस व शहर अमन कमेटी के वॉलंटियर्स की भी ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आए। वहीं पर नमाजियों पर बरसाए गए फूल। इस मौके पर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। आखिर में सैयद मुफ्ती फहाद अली ने मुल्क में अमन व अमान के लिए कराई दुआ। मुरादाबाद से आफ्ताब अली की रिपोर्ट। लेकर आते भैया निगाह फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको औलादे भी दी, वो आपने तमाम लोगों के हुकूक अदा करे। इसी का नाम मुआशरा है। हमारी इधर बीच में इधर हाँ हाँ इन्हें गले में ऊपर अरे थोड़ा ऊपर बेटे गले में लो, हमारी तरफ मत देखो। अरे हम एक दूसरे की तरफ देखो, हमारी तरफ। अरे यार, अरे ऐसे सीधे हुई है, इन्हें गले में भाई। जय भी भाई, जो ने सुनवा दो थोड़ा। इधर इधर सूखी जगह आ जाओ। अरे भाई आओ भाई, आओ इधर आ जाओ, सूखी जगह भैया, इधर जगह है, आ जाओ। चलिए चलिए चलिए, बहुत जगह है, इधर बहुत जगह है, इधर आ जाओ, सूखी जगह। चलिए, और क्या हाल है? अंदर चबूतरे के नीचे बहुत जगह, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। भैया वसीम मैं उसका तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जो मेरे चाहने वाले हैं और इस देश से, भारत से प्यार करते हैं, उनको दिल की गहराइयों से राष्ट्रीय लोकदल परिवार की तरफ से दिली मुबारकबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर हो जाए भाई साहब। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं हम मन चढ़ाओ यार। अरे यार क्या बात है यार। अच्छा, और क्या हाल? यार समझ में नहीं आ रही। यहीं आओ। भाई मोबाइल पीछे करना सियासी लोग यहाँ मौजूद थे और मिलने के बाद
देश विदेश के लिए दुआ हुई है। भाई साहब माइक पकड़ लो। हेलो। चलवाते रहो। ने फरमाया नमाज कायम करो, अदा करो, ज़कात दिया करो और की इताअत बर्दारी करो। मैं क्या क्या कर रहा हूँ, अल्लाह रसूल के मुताबिक मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आपकी इस्लाम है बादशाह को है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। हमें और आपको चाहिए अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई भी हरकत नहीं कर सकता। मुतल्लक़ से अपने रिश्ते और ताल्लुक़ को मज़बूत करें। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी औलाद की रहनुमाई और फरमाई और अलैहिस्सलाम की सीरत और सूरत हमारे लिए बताने सलाम ने हुकूकुल इबाद भी फरमाए। दोनों हाथ इधर देखो। अच्छा भैया ईद की नमाज की तरकीब सुन लीजिए। मरतबा ईद की नमाज वाजिब है 6 तकबीरों के साथ। पहली तकबीर जो नमाज की तकबीर है उसको कहकर हाथ बांध लें। उसके बाद 3 जायज़ तकबीरें होंगी। पहली तकबीर पर हाथ उठाकर छोड़ दें,
दूसरी तकबीर पर हाथ उठाकर छोड़ दें। देखिए, जनपद मुरादाबाद में आज ईद की नमाज के संबंध में सभी मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, सभी पुलिस कर्मियों के द्वारा हर थाना क्षेत्र में और हर चौकी कस्बे में सभी सम्भ्रांत नागरिकों के साथ सिविल डिफेंस की टीम के साथ में काफ़ी संपर्क स्थापित किया गया था, पब्लिक के साथ समन्वय स्थापित किया गया और उसके क्रम में एक टीम के रूप में आज यहाँ पर नमाज सकुशल संपन्न हुई है और इसके लिए पुलिस फोर्स का, मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। साथ के साथ से ड्रोन से भी निगरानी की गई थी। एक बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई और इस चीज़ को अच्छे से डॉक्यूमेंट करके इन चीज़ों को आगे भी हम कोशिश करेंगे और बेटर करेंगे। सर, 2 शिफ्ट में नमाज अदा देखिए, पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो जाने की वजह से जनपद भर में 105 ईदगाह हैं, वहाँ पर पानी जल भराव का इशू रहा। काफ़ी कोशिश की गई नगर निगम के द्वारा और नगर निकाय के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा काफ़ी कुछ जो जल था वो उसको निकाला भी गया, परंतु उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर कुछ जल भराव आदि की समस्या थी, जिसकी वजह से एक टाइम पे सभी लोग अकोमोडेट नहीं हो सकते थे। उसके क्रम में सबसे अपील की गई और सभी सम्भ्रांत व्यक्तियों के द्वारा इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट किया गया और इसमें 2 चरणों में इस प्रकार से नमाज अदा की जा रही है। सर, सेक्टर डिवाइडेशन की बात करें और पुलिस कर्मियों को डिप्लॉयमेंट की बात करें, देखिए, ये पूरे जनपद भर को सुपर जोन और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था और सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था, मजिस्ट्रेट्स लगाए गए थे और वहाँ पर हर पॉइंट पे सम्भ्रांत व्यक्तियों को भी लगाया गया था और उनको काफ़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी और उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन किया गया, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा हमला हुआ था, स्थानीय स्तर पे लोगों से 1 to 1 कनेक्ट किया गया था और लोगों को बताया गया था, सारी सुविधाएँ बताई गई थी, सबसे तरीके से नमाज संपन्न हुई। लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, सभी ने अपने मस्जिदों में आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ी। जो लोग यहाँ पर इबादत के लिए इंटरेस्टेड थे उनको और बाकी जो हर लेवल पर मीटिंग्स हुई थी उसमें काफ़ी इसका असर पड़ा और जो शासन के दिशा निर्देश हैं, जो हमारे मुख्यालय के निर्देश थे, सभी को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी परंपराएँ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पुलिस तौर से मेरे मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र वासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ पानी भरा हुआ था ईदगाह में, बेहतर होता कि यहाँ पानी को निकाल दिया जाता रात में, तो लोगों को इतनी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता और ऊपर वाले का शुक्र है कि बारिश इस वक्त नहीं हुई तो सब लोग नमाज अदा सुकून के साथ कर सके और बहुत ही खुशनुमा मौसम है। सब लोग हंसी खुशी आपस में, जैसा असल हिंदुस्तान है, एक दूसरे को मुबारकबाद, बधाई देते हैं और एक दूसरे के यहाँ शीर खाते हैं और त्यौहार को मनाते हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि सब लोग बहुत अच्छे से ईद मनाएं और आने वाले वक्त में भी इसी तरह से, हमारी आने वाली नस्लें भी इसी तरह से खुशी के माहौल में और अमन चैन से अपने अपने त्योहारों को मना सके। बहुत और इस वक्त जब लोग नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, साथ ही सौंफ और मिश्री इनको खिला के इनका मुंह मीठा कर रहे हैं ताकि जो आज की ईद की खुशी है वो बढ़ जाए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ठीक है।
मुरादाबाद की महानगर मीडिया के जो हमारे मीडिया के साथी हैं, मैं दिल की गहराइयों से उन्होंने कवरेज की है पूरे रमज़ान अलविदा की और ईद की दिल की गहराइयों दिल मुरादाबाद। साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि मुरादाबाद में जो हमारे नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी महिला है, उन्होंने पूरे महीने रोजे रखे और 30 रोजे रखने के बाद आज हम सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने हमने ईद की नमाज़ पढ़ी है और ईद की नमाज़ बहुत इस तरीके अच्छी संपन्न हुई है। सीएम साहब कप्तान साहब की मौजूदगी में हुई है। तमाम शहर के समाजी सियासी लोग यहाँ मौजूद थे और हमने फूल वर्षा की है और ये संदेश देना चाहा भारत को, गंगा जमुना तहजीब कैसे बनती है, क्योंकि एक माला होती है, माला में कई तरह की फूल होते हैं और वो फूल जो हैं, दिवाली भी आती है, होली भी आती है और ईद भी आती है, बकरा ईद भी, जश्न मिलाद नबी भी आती है। ये हमारे हिंदुस्तान में एक माला होती है, पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है भाईचारे का। हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं और हम बिल्कुल गारंटी से कह सकते हैं कि यहाँ का प्रशासन ने जो हमारे साथ सहयोग किया है और पूरे महीने मेहनत करी। मैं डीएम साहब का, एसएसपी साहब का और नगर निगम के तमाम उन अधिकारियों का जिन्होंने सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी दी है और एसपी सिटी साहब का जवाब ही नहीं है। पूरे मुरादाबाद के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर उन्होंने सुझाव लिया, उसका निस्तारण हुआ और हमारी सीओ सुनीता भैया जी और सीओ कनगर साहब ने जो मेहनत करी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही दिली मुबारकबाद और ये कितना बढ़िया त्यौहार है कि आप सब लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। और आज दिवाली कर्मा है, कल कितना मौसम खराब और आज कितना बढ़िया मौसम और अच्छी नमाज़ हुई है। सब पूरे देश के लिए अपने जनपद वासियों को एक बार दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद। में पानी भर गया, ये तो भाई कुदरत का निज़ाम है। 60% ईदगाह पानी से भरी हुई है तो दोबारा से नमाज हो रही है। पहले पढ़ाई नायब इमाम साहब ने, अब इमाम साहब पढ़ा रहे हैं। भाई इतना मूसलाधार बारिश जो हुई है तो पानी भरा पड़ा। कल दिन भर पानी निकलवाया गया, फिर रात को तो जैसा की पूरी मेहनत रही। बेकार हम क्यों कहें, शासन ने पूरी मेहनत से नमाज अदा करवाई, पूरी मेहनत से अमन और सुकून के साथ नमाज हो रही है और आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग ईद मिल रहे हैं। भाई देशवासियों को अपने जिले मुरादाबाद के आवाम को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। भाई साहब, आज नमाज अदा हो गई ईद उल फितर की, क्या कहना चाहिए? अब माशाल्लाह 2 नमाजें हुई हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि भीड़ का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसमें निकास और निकाय दोनों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और पुलिस की बहुत मुस्तैदी थी। साथ में हमारे सिविल डिफेंस के सैकड़ों वार्डन्स की ड्यूटी थी जो कि लगी हुई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी इस वक्त भी सिविल डिफेंस के वार्डन तमाम ही क्षेत्र में फैले हुए हैं और अपनी अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। बहरहाल बहुत पीसफुल माहौल में, बहुत अमन के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ हुई है और सब लोगों ने खुशी खुशी ईद की नमाज़ अदा करी है। मौसम भी साथ दे रहा था, लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह से धूप निकली है, मौसम साथ दे रहा है और अभी इस वक्त मौसम खुश्क है, अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और छोटों को प्यार और बड़ों को बहुत बहुत सलाम। सबको ईद की दोबारा से मुबारकबाद। जय हिंद।